चलिए आज हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। देखते हैं हमारा पहला प्रगुण क्या है। पहला जो हमारा प्रगुण है वो है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण संवरक प्रगुण ये संवरक प्रगुण क्या होता है, आइए समझते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है। उदाहरण 2/15 धन 9/10। पीछे जो बताया है उसके हिसाब से हम देखते हैं। पीछे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इनके हर का जो है देखते हैं कि हर ऋण है तो धन बनाएंगे। इनके हर के बारे में तो हर को धनात्मक बनाते हैं। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए पीछे के वीडियो में बताया था मैंने कि ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो चलिए इस विधि को अपनाते हैं और जिसमें हर धनात्मक है तो वहां ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तब जो हमारे पास मिला वो ये हो गया कि हमारे पास हो गया ऋण 2/15 धन ऋण 9/10। अगला जो हमारा काम होगा कि हरों का जो हम लघुत्तम लेंगे तो 15 और 10 का लघुत्तम हमारा हो जाएगा 3। इन हरों का लौसा हर 15 तथा 10 का लौसा आप लोग पढ़ चुके हैं, निकालेंगे। 15 और 10 का लौसा 30 आएगा। तो हम 30 लौसा ले लिए। अब देखते हैं कि इस 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे। तो यानी ऋण 2 गुणे 2 और 10 से 30 में जो है ये 15 10 का लौसा बराबर 30। ये हमने कर लिया है, मतलब ऐसे ही आप लोग पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अपनी मर्जी से इसको करेंगे, लौसा निकालेंगे। तो 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 होगा और ऋण 9 यानी 3 आया और 3 ऋण 9 में 3 का गुणा करा देंगे। तो ये हमारे पास हो गया कि इसको हम करते हैं आगे। तो वो हमारे पास क्या हो गया कि ऊपर हो गया हमारे पास ऋण 4/30 धन ये ऋण 27/30। तो अब दोनों का हर देख रहे हैं हमारे पास कि 30 है, तो अपना सीधा सीधा काम कर दें। तो ये ऋण 4 और ये ऋण है, यहाँ धन है तो ये भी ऋण हो गया 27। तो अपने पास जो आया वो हो गया ऋण 31/30। अब देखिए 31/30 यह भी एक परिमेय संख्या है। यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब शुरू में परिमेय संख्या के बारे में क्या बताया गया था, वहां पे ध्यान देखिए। परिमेय संख्या कैसे संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q बराबर ऋण 31/30 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये कितना है, ये 30 है, हर हमारा 30 है। तो ये हमारा संवरक प्रगुण है जो प्रमाणित करता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं, क्रम विनिमेय प्रगुण है। इस प्रगुण में क्या होता है, क्रम विनिमेय यानी क्रम यानी स्थान विनिमय माने बदलना।
इसमें ये दिखाया गया है कि किन्हीं दो परिमित संख्याओं को किसी भी क्रम में रखा जाए उनका योगफल समान होता है। क्या है देखते हैं। वो किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, उनका क्रम बदल दिया जाए तब भी उनका योगफल नहीं बदलता है। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण 2 कि हमारे पास एक सवाल है, ऋण 5/6 धन 2/7। इनको देखते हैं तो लगाते हैं कि सबसे पहली स्थिति जो इनकी है, पहली स्थिति में हम लगाते हैं कि देखते हैं दोनों का हर असमान है, तो पहले हम इसका हरों का लौसा लेंगे। तो हरों का लौसा सबसे पहले काम करते हैं, हरों का लौसा। तो हरों का लौसा देखेंगे तो 6 और 7 का लौसा कितना होगा। तो 6 और 7 का लौसा देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अभाज्य हैं, तो 6 से 42 हो जाएगा, यानी हरों का लौसा ये बराबर हो गया 42। तो चलिए आगे देखते हैं। अब 42 यानी 6 × 7 बराबर 42 और 5 × 7। दूसरा यहाँ पे 7 × 6 बराबर 42, 2 × यहाँ पे 6। तो हमारे पास जो हो गया वो हो गया कि ऋण 35/42 और धन 12/42। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास आ गया 42 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऋण 35 धन 12, या ऐसे समझ लें कि 12 ऋण 35/42। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या है कि बट्टा 42 और 5, ये हमारे पास हो जाएगा ऋण 23। दूसरी स्थिति में देखते हैं। आइए दूसरी स्थिति में स्थिति 2 देखते हैं। क्रम बदलने की स्थिति में स्थिति 2 सेकेंड स्टेप, ये क्रम बदल देते हैं, यानी 2/7 धन 2/7 धन ऋण 5/6। तो चूंकि अब हरों का लॉस हम पहले ही निकाल चुके हैं तो डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। ये हो रहा है 42 और ये हमारे पास ऋण, चूंकि एक बार बदल चुके हैं तो देख लेते हैं 42 और इसके जगह पे हमने क्या लिखा था, तो समझ लेते हैं सच के 42, यानी यहाँ 2 × 6 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और इनको भी कर लेते हैं कि ऋण 5 × 7, क्योंकि इनका जो हर कितना है, जो क्रम है इनका जो हर है 6 है, तो 6 से 42, यहाँ पे 6 × 7 यानी ये 42। एक स्टेप हमने कर लिया। चलिए ये हो गया 12/42 और यहाँ पे धन ऋण 35/42। इनको करेंगे तो हमारे पास आ गया 42, तो 12 ऋण 35 यानी ये हो गया हमारे पास -23/42। अब देखिए स्थिति 1 तथा 2 से दोनों स्थिति में योगफल क्या है, दोनों स्थिति में योगफल हमारा समान है। दोनों स्थिति में योगफल समान है, तो क्या कंफर्म होता है, अतः यह स्पष्ट होता है कि जो हमने बताया कि किन्हीं भी क्रम में दो परिमेय संख्याओं को किन्हीं भी क्रम में जोड़ा जाए तो ये
क्रम विनिमय नियम प्रगुण का पालन करते हैं, यानी योगफल नहीं बदलता है, उनका स्थान बदलने से योगफल नहीं बदलता है। साचर प्रगुण क्या है? इस प्रगुण में क्या होता है? साचर प्रगुण ये देखते हैं। साचार प्रगुण में यह बताया गया है कि परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ना तो उनमें से किन्हीं दो को एक साथ लिया जा सकता है, उनसे योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे समझते हैं कि मान लिया P/Q R/S और T/U तीन परिमेय संख्याएं हैं, तब P/Q प्लस R/S प्लस T/U इज इक्वल टू P/Q प्लस R/S प्लस T/U। ये बदलाव नहीं होगा। ये है साचार्य नियम। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण 3 हमारा है। उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास संख्याएं हैं ऋण 2/3, धन 3/4, धन 1/5। इनमें पहले दो को एक साथ लिया जाए। पहले दो को एक साथ लेते हैं, ये ऋणात्मक। पहले दोनों को एक साथ हमने लिए, और इनको अलग रखा। तो देखते हैं हम कि पहले दोनों को एक साथ लेते हैं तो इनको हल करते हैं, तो बराबर करते हैं या हल करते हैं। इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो पहले इनका लघुत्तम लेते हैं। तो देखते हैं 3 और 4 का लघुत्तम 12 होगा। हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। तो 12 हो गया, यानी इसमें 4 का गुणा होगा तो ऊपर भी 4 का गुणा होगा, तो ये हो गया अपने पास ऋण 8। और ये धन 3 × 4 = 12, तो ऊपर भी 3 का गुणा यानी 9। ये प्लस 1/5 है। तो आपको पता है कि ऊपर जो है ऋण 1 का गुणा होगा, नीचे भी ऋण 1 का गुणा होगा। ऊपर नीचे दोनों में ऋण 1 का गुणा होगा। तो ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा हम कर रहे हैं धनात्मक बनाने के लिए, तो ऋण 5 × ऋण 1। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे देखते हैं सरल करके हमारे पास क्या हो गया,
ऋण 8 धन 9 यानी 1/12। और ये धन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऋण 1/5। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो 12 और 5 का जो लघुत्तम लेंगे तो ये 12 25 सीधे सीधे 60 ही हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को विभाजित करने वाली कोई संख्या इनमें कॉमन नहीं है, तो इनका लॉस 60 ही करेंगे। तो इस 12 25 60, 12 में 5 का गुणा करने 60 होगा, तो ऊपर भी 5 का गुणा यानी 5 करने 5, सीधे सीधे करते हैं। और यहाँ पर 12 25 60, तो ऊपर 12 का गुणा करेंगे तो ऋण 12 हो जाएगा। अब यहाँ जो हमारा उत्तर आया देखते हैं कि ऋण यहाँ पे 5 में से 12 घटेगा, यानी 5 में से 12 घटेगा बटे 60, तो ये हमारे पास हो गया ऋण 7/60। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, ये हमारी स्थिति एक थी फर्स्ट कंडीशन में। अब दूसरी स्थिति में हम देखते हैं जरा दूसरी स्थिति क्या होगी। दूसरी स्थिति में इसके साहचर्य प्रगुण के हिसाब से, साहचर्य प्रगुण जो हमने पढ़ा कि पहले दो संख्या को लिए अब बाद वाले दोनों संख्याओं को लेते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो ये हो गया ऋण 2/3, किनारे छोड़े। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो 3/4 और धन 3/4 धन 1/5। तो पहले की प्रक्रिया में आपको पता है कि इसको हम इसी तरह से उतारेंगे। पहले संयुक्त वाले को यानी बड़े कोष्टक को हल करेंगे, क्योंकि इसमें लॉस लाइन का हर पहले ऋण का गुणा करके ऊपर नीचे धनात्मक बना लेंगे। तो ऋण का गुणा करके ऊपर नीचे धनात्मक बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको 3/4 लिखते हैं, इनको धनात्मक बनाते हैं तो ऋण का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 1 अब बटे नीचे 5। यहाँ जैसे हमने किया है ऋण का गुणा करके, क्योंकि हर ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए पहले से पता है। तो आइए देखते हैं, ये ऋण 2/3 और यहाँ पर अब लघुत्तम लेने की बारी है, तो 4 और 5 का लघुत्तम लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। अब 4 का गुणा 5 बार करने पे 20 आएगा, ये हर के बराबर। तो इसमें 4 5 20, 5 का गुणा करेंगे, 4 5 20 होगा, तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, यानी 5 3 15। अब यहाँ पे 5 को 20, यानी आपस में ऐसे समझे क्रॉस ट्रांसवर्जल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी समझ सकते हैं। तो 5 को 20 और 4 5 20, तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे तो ऋण 4। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रैकेट में आया ऋण 2/3 और यहाँ जो हमारे पास बचा, सॉरी यहाँ पे प्लस चिन्ह छूटता आ रहा है, ये प्लस यहाँ बीच में, चूंकि हमने केवल चिन्ह नहीं छोड़ा है, केवल इस कोष्टक को ही अलग रखा है, एक अलग कर दिया। तो ये हमारे पास 15 में से 4 घटेगा, तो ये हमारे पास आ गया 11/20। अब देखिए 20 और 30 का लॉसा लिया जाएगा, तो 20 और 30 का लॉसा आपको पता है कि 60 आएगा। तो 20 3 60, इसमें 20 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 में 3 का गुणा करेंगे तभी 60 होगा। तो 20 3 60, तो ऊपर भी 20 का गुणा, तो 20 दूना 40, यानी ऋण 40 हो गया। और यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 11 3 33। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया कि ऋण 40 धन 33/60। तो ये हमारे पास क्या उत्तर आया, ऋण 7/60। अब देखिए स्थिति 1 और स्थिति 2 क्या हो गया, यहां भी 7/60, यहां भी 7/60। दोनों स्थिति से दोनों स्थिति में योग क्या है, योगफल क्या है, समान है। योगफल दोनों स्थिति में योगफल समान है। तो यही है हमारा साहचर्य नियम की, साहचर्य में 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के क्रम में किन्हीं दो को एक साथ लिया जाता है। यह है योग का साहचर्य नियम। तो इन प्रगुणों और इनके उदाहरण से आप प्रश्नावली 1B के प्रश्न करेंगे। कोई समस्या आपको आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे लिख सकते हैं। और तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले अध्याय के लिए। धन्यवाद।